हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह। ओरल हेल्थ सीरीज में आज ये मेरा 5th टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एंटी केरीज ड्रग्स यानी कि दांतों में कीड़ा लगने से रोकने की दवाई के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि दांतों में कीड़ा लगता कैसे है। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ देर बाद दांतों पे एक फिल्म जमा हो जाती है। वो फिल्म किस चीज की होती है? वो फिल्म होती है जो हमने कुछ भी खाया है उसके बाद एक बैक्टीरिया की लेयर के साथ एक फिल्म जमा हो जाती है। फिर धीरे 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 उसमें और बैक्टीरिया और खाना और बैक्टीरिया जमा होता जाता है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। और उस प्लाक पे ही धीरे धीरे और बैक्टीरिया जो कि कीड़ा लगने में कारण होते हैं, जो कि कीड़ा लगने के कारण होते हैं, और बैक्टीरिया जमा होते जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। जब हम कुछ भी खाते हैं, मेन तौर पर जो हम मीठा खाते हैं जिसमें सुक्रोज ज्यादा होता है वो हम खाते हैं क्योंकि वो इजीली ब्रेक डाउन कर लेता है बैक्टीरिया। तो जब भी हम ये सब खाते हैं तो बैक्टीरिया उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उस पर फीड करता है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो कीड़ा लगना कोई, दांत में कीड़ा लगना कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आपके दांत में कोई कीड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल चीज क्या होती है कि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं वो दांत की सरफेस पे जितना खाना जमा होता है उसको खाते हैं, तो एज अ रिजल्ट एक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो जब टूथ के कांटेक्ट में रहता है तो उसकी वजह से जो हमारा टूथ होता है, जो दांत की लेयर होती है वो गलती है, जिसको हम कीड़ा लगना बोलते हैं, जिसको हम केरीज बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई कीड़ा, चलता हुआ कीड़ा नहीं होता केरीज। वो एक जो हमारा दांत खराब हुआ है, जो दांत हमारा एसिड की वजह से गला है, वो कीड़ा लगना होता है। जो कीड़ा खाता है उसकी वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे जो हमारा दांत होता है वो कुछ क्रिस्टल्स से बना हुआ था, जिसको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बोलते हैं। वो धीरे धीरे उस एसिड की वजह से ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से दांत की जो लेयर है या दांत जो है या दांत का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। हम बात करेंगे एंटी केरीज ड्रग्स के बारे में। जो दांत में कीड़ा लगा है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम दांत को वापस वैसे का वैसा नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम दांत में कीड़ा लगने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे पहले बच सकते हैं, जिसके लिए हम एंटी केरीज ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी केरीज ड्रग्स में मेनली क्या क्या आता है? एंटी केरीज ड्रग्स में सबसे पहले आता है फ्लोराइड। दूसरा हमारा आता है एंटी प्लाक एजेंट्स। प्लाक, जैसा कि मैंने आपको बताया, दांत में कीड़ा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एंटी प्लाक एजेंट्स एंड फ्लोराइड। इसके अलावा ब्रशिंग की टेक्निक कैसी है? इसके अलावा हम शुगर के इनटेक को कम कर सकते हैं। और एक और मेन कारण होता है, वो होता है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया यानी कि मुंह में थूक का कम बनना, जिसकी वजह से कुछ लोगों का मुंह सूखा सूखा रहता है। वो भी केरीज करने में, यानी केरीज को बढ़ावा देने में एक मुख्य कारण होता है। इसके बारे में हम एक अलग टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इसकी मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लोराइड क्या करता है। फ्लोराइड, जो मैंने आपको बताया कि दांत हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बना हुआ होता है। फ्लोराइड हाइड्रोक्सी आयन को हटा के और फ्लोराइड आयन लग जाता है, जिसकी वजह से फ्लोराइड हाइड्रोक्सी एपेटाइट की जगह फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बना लेता है। फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट भी होते हैं और रेजिस्टेंट भी होते हैं। एसिड, जो एसिड बैक्टीरिया बनाता है उसके लिए रेजिस्टेंट भी होते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड जो होता है वो माइल्डली एंटीबैक्टीरियल भी होता है। अब हम बात करेंगे कि हम फ्लोराइड थेरेपी कैसे दे सकते हैं। फ्लोराइड थेरेपी मेनली चिल्ड्रन में दी जाती है और ये हम दो तरीके से दे सकते हैं। या तो हम सिस्टमिक तरीके से दे सकते हैं या हम टॉपिकल तरीके से दे सकते हैं। सिस्टमिक यानी कि बॉडी के अंदर हम फ्लोराइड को इंजेस्ट करेंगे, एंड टॉपिकल यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सतह पर या सरफेस पर हम इसको यूज करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सिस्टमिक तरीकों की। सिस्टमिक तरीके में सबसे, वैसे तो इसकी एक ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है 0.7 to 1 ppm हमें फ्लोराइड की जरूरत होती है। लेकिन जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमारे हरियाणा में, पंजाब में, इन कुछ एरियाज में वाटर में ऑलरेडी फ्लोराइड कंटेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट कम होता है, तो वहां पे हमें ड्रिंकिंग वाटर में इसे ऐड करने की जरूरत पड़ती है।
तो ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करने के लिए भी हमें इसको प्रॉपर देखना पड़ता है, कि मॉनिटर करना पड़ता है कि अमाउंट कितनी है। फिर जैसे कि समर्स में हम जो एडेड फ्लोराइड होता है उसके कंटेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि समर्स में पानी को पीने की या पानी इनटेक करने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है एंड अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा पिया जाता है, तो कम ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से फ्लोराइड को ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करके हम केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड फिर सिस्टमिकली बॉडी में या टूथ में, क्योंकि बच्चों में हम देते हैं, यानी कि जब दांत बन रहा होता है तो उस टाइम पे फ्लोराइड हमारे दांतों के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाए, केरीज को प्रिवेंट करे, इसके लिए हम ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो सिस्टमेटिकली हम दे सकते हैं वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में भी हम ऐड करके फ्लोराइड दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड की टैबलेट्स आती हैं, लोजेंजेस आते हैं और फ्लोराइड ड्रॉप्स आते हैं। लेकिन ये सब होते हैं जो हमारे सिस्टमिक तरीके होते हैं, इनमें थोड़ा सा रिस्क ऑफ फ्लोराइड टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है एंड ज्यादा फिजिबल भी थोड़ा सा ये कम हो जाता है। तो हम दूसरा एक और तरीका यूज कर सकते हैं टॉपिकल फ्लोराइड्स का। टॉपिकल फ्लोराइड्स में क्या है, हम ऊपर से सरफेस पे उसे लगा रहे हैं तो उनके जो फ्लोराइड रिस्क हैं, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, इन सबके चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें हमें ज्यादा ऑप्टिमम मेजरमेंट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो हम ये कैसे कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम फ्लोराइड दे सकते हैं टूथपेस्ट की फॉर्म में। जैसे कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड ऑलरेडी कुछ अमाउंट में एडेड होता है, तो इसपे क्या है कि इंजेस्ट भी नहीं करते हैं और रिंस करके हम इन्हें स्पिट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड के माउथ रिंसेस आते हैं जिसमें सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड एडेड होता है। हम डेंटिस्ट के पास जाके भी फ्लोराइड एप्लीकेशन अपनी टीथ पे करवा सकते हैं, जिसमें कि ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होती, अराउंड 4 मिनट्स लगते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड वार्निश होता है। फ्लोराइड वार्निश में क्या होता है, एक फिल्म ऑफ फ्लोराइड आपके दांतों पे लगाई जाती है जिससे आपके दांत को केरीज से बचाया जा सकता है। तो ये हमने बात की फ्लोराइड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लोराइड के बारे में, कैसे कैसे हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा एंटी प्लाक एजेंट्स। एंटी प्लाक एजेंट्स मेनली दो होते हैं। एक होता है क्लोरहेक्सिडिन जो हमारे माउथ रिंसेस वगैरह में आमतौर पे पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट्स होता है कि ये स्टेनिंग ऑफ टीथ करता है और थोड़ा इरिटेंट होता है। हालांकि इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो केरियोजेनिक बैक्टीरिया होता है हमारा, उसको कम कर देती है, उसकी पॉपुलेशन को कम कर देता है, लेकिन इसके स्टेनिंग इफेक्ट की वजह से इसे कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा आता है ट्राइक्लोसैन। ट्राइक्लोसैन को बेटर माना जाता है देन क्लोरहेक्सिडिन बिकॉज ये नॉन इरिटेंट होता है, नॉन स्टेनिंग होता है, तो ये काफी टूथपेस्ट में और काफी माउथ रिंसेस में यूज होता है। तो ये तो सब थे जो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट केरीज। तो इसमें मेनली क्या क्या चीजें आई थी, हमारा फ्लोराइड, हमारे एंटी प्लाक एजेंट्स, फिर इसके अलावा हमें शुगर का इंटेक कम करना है। शुगर के इंटेक में क्या है कि सुक्रोज जो होता है उसको बैक्टीरिया इजीली ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसलिए हम उसको जितना कम यूज करें। एंड उसके अलावा जीरोस्टोमिया को प्रिवेंट करें। जीरोस्टोमिया के लिए मैं आप एक अलग वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। तो ये सब कुछ थे जिनकी वजह से हम केरीज लगने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।